हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपको सुनाती हूँ कुछ ख़ास बात इसलिए कि मैं अपनी हर वीडियोस में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ जानकारी भरी बातें आपको देती रहती हूँ। मेरी आवाज़ शायद कम आएगी क्योंकि फ़ोन मैंने नीचे रखा हुआ है और स्पीकर उसका नीचे दबा हुआ है। तो ख़ास जानकारी ये है कि मैं उत्तराखंड से हूँ, गढ़वाल क्षेत्र से हूँ और गढ़वाल क्षेत्र अपने गढ़ों के लिए जाना जाता है। गढ़ मतलब कभी किले हुआ करते थे वहाँ, कोई राजा महाराजा का जब टाइम रहा होगा तो उन्होंने अपने किले बनाकर, छोटे किले बनाकर, उनको गढ़ कहा जाता था, वहाँ रहते थे और अपना राज चलाते थे। तो वहाँ पे कभी गढ़वाल में कभी मतलब इतने आक्रमण नहीं हुए हैं, अगर हुए के दुखे हुए भी होंगे तो जीत जाते थे क्योंकि प्राकृतिक संपदा है उनके पास। तो वहाँ जीतना उबड़ खाबड़ में पहाड़ों के बीच कभी अगर किसी से लड़ाई हुई होगी तो तीर तलवार की तो बहुत कम हुई होगी, ऐसे ही व्यापार से रिलेटेड लड़ाई हुई होगी या फिर ज्ञान से रिलेटेड। हिस्ट्री इतनी मैंने पढ़ी है उतना मुझे नॉलेज है नहीं। मैंने तो 8वीं 9वीं 10th के बाद हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया था, साइंस स्ट्रीम में आ गई थी। हाँ, तो खैर मैं वहाँ के प्राकृतिक वातावरण की बात कर रही थी। तो वहाँ पे देखो क्या होता है, जितने भी जानवर हैं ना, वो जानवर आपसे कौन ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं कि उसी प्रकृति में रहने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। इस तरह का उनका कम्युनिकेशन रहता है। क्योंकि जब मैं छोटी थी, हम प्रकृति की पूजा तो करते हैं, ग्रहों की पूजा करते हैं, साथ में हम जानवरों की भी पूजा करते हैं। इतनी ऐसी पूजा नहीं कि उनको पालतू बना के घर पे ही रखो और उनकी आरती उतारो, ऐसे पूजा नहीं, जितनी ज़रूरी होती है। क्योंकि काटने वाले जीव भी होते हैं, मारने वाले जीव भी होते हैं, तो उनकी पूजा करके तो अपना ही नुकसान है। पर वो ही तालमेल बैठा के रखना पड़ता है, पूरी जानकारी रखनी पड़ती होती है प्रकृति की। तो जब मैं छोटी थी, जिस घर में मैं रहती नानी के घर में, वहाँ पे क्या कहते हैं, बंदरों का आक्रमण बहुत होता था। वो भी तभी होता है अगर आप पढ़ोगे इन चीज़ों के बारे में, जानवरों के बारे में और प्रकृति के बारे में, तब आपको पता चलेगा वो आक्रमण क्यों करते हैं। जैसे बाहर की कोई सैनिक आके, सेना आके आपके देश पर आक्रमण करती है तो कुछ कारण होता है, वैसे ही जानवरों का भी होता है। तो हम जब छोटे थे तो मैं 5-6 साल की रही होंगी और मेरी दीदी भी 7-8 साल ऐसे की रही होगी। तो हमारे घर में बंदर आ गए और वो 3 बंदर थे। 3 बंदर नहीं थे, वो लंगूर थे। बंदरों की अलग अलग प्रजाति होती है ना, तो वो लंगूर थे 3 और उनकी हाइट कम से कम 5-6 फीट से ऊपर रही होगी। तो वो हमारे उसने घर पे, कोई नानी मेरे ख्याल से खेत में जा रखी थी और मम्मी स्कूल टीचिंग में थी, तो मम्मी स्कूल जा रखी थी और हम दोनों बहनें घर के अंदर थी, कमरे के अंदर। और जैसे हमने बड़ी वाली बाहर निकली तो बंदर आ गए, 3 लंगूर आए वो, और वो हमारे सामने हमको डरा 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 तो नहीं रहे थे, पर लगता है उनको देख कर डरा रहे होंगे उस टाइम की, मुझे बचपन की याद है तो मैं बता रही हूँ। तो वो 3 लंगूर आके डांस कर रहे थे। अब वो डांस कैसा होता है, जैसे मदारी करवाता है ना उनसे डांस, ऐसे ऐसे करके। तो वो ऐसे कुछ हाथ वाथ हिला रहे थे। एक तो छत पे चला गया, एक बालकनी में रह गया और एक पेड़ के ऊपर चला गया, अमरूद के पेड़ के, कुछ खाएगा निकालेगा। तो 3 बंदर आए थे। अब मुझे ये नहीं पता वो क्या बताने आए थे, किस कम्युनिकेशन और किस माइंडसेट से वो घर पे आए थे, क्योंकि लंगूर का होता है आतंकवाद फैलाना, बट उन्होंने आतंकवाद कुछ नहीं किया। एक छत पर चढ़ गया, एक बालकनी में हमको चिढ़ा रहा था ताकि हम बाहर ना निकले, उन्हें भगाए ना, और एक पेड़ पर चढ़ गया, अमरूद के पेड़ पर। और वो लंगूर मुझे अभी तक याद आते हैं, जब भी आते हूँ मुझे यहाँ तक कई बार सपनों में भी लंगूर दिखाई देते हैं। और ऐसे ही इस बार बहुत टाइम बाद गांव में भी हुआ था, बंदर आए थे उस टाइम जब मैं अपने घर आ गई थी, पापा के घर। तो बंदरों की पूरी सेना आई थी। तो वो केले के पेड़ लगे हुए थे शायद, कि पता नहीं, वो माल्टा का पेड़ होता है हमारे यहाँ, संतरे का एक फॉर्म होती है वो। तो वो उसको खा के ले गए थे, मतलब तोड़ के बहुत सारे ले गए थे, पर वो सेना आई थी पूरी। अब वो इतनी आती है, वो कपड़े कपड़े लत्ते उठा के भगा के ले जाते हैं। वो ऐसे भी होते हैं, अगर आपने कपड़े बाहर रखे हैं तो बहुत संभल कर रहना पड़ता है पहाड़ी क्षेत्रों में। और अब की बार फिर वो पिछले 1 या 2 साल के अंदर दोबारा फिर उनकी सेना आई, पर इस बार फिर दोबारा से लंगूर आए और वो आए पापा के घर पे। पर इस बार के लंगूर उतने बड़े नहीं थे, वो छोटे थे, पूंछ जरूर लंबी थी उनकी। तो वो हाइट में थोड़ा छोटे लंगूर आए थे। और वो हमने मसूर की खेती कर रखी थी, मसूर की दाल की खेती कर रखी थी। तो वो मसूर की दाल को बैठ बैठ के बिन बीन के खा रहे थे मुँह में, जैसे इंसान खाते हैं, ऐसे ऐसे तोड़ के ऐसे मुँह में करके। तो वहाँ बंदर ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं। अब वो बंदर जाने वो क्या कर रहे हैं, और जो
खेती का पूरी जानकारी रखता है और जानवरों की पूरी जानकारी रखता है, उसे पता है ये क्या करने आए हैं। खेती तो उजाड़ उपाड़ करने आए ही आए हैं, साथ में कुछ कम्युनिकेशन भी करते हैं। जानवर ऐसे ही नहीं आते आपके आसपास, वो कुछ बताने भी आते हैं। क्योंकि हमें मेरे को हमको बच्चों को बताते थे, बड़े बुजुर्ग बताते कि अगर कभी भूकंप आता है या बारिश आती है या तूफान आता है, तो सबसे पहले जानवरों को पता चलता है। तो वो आपको कम्युनिकेट करने के लिए पहले बता देते हैं। जैसे चींटियाँ, एक कॉमन सी बात है, अगर चींटियों की लाइन चल रही है ना एक साथ कहीं पे, तो वो कभी बारिश आने का न्योता होता है, तो वो बताती है तुम्हें कि बारिश आने वाली है। जो वो कई बार हमें कहते थे, बहुत सारी ऐसी, और टिड्डियाँ आती हैं तो टिड्डियाँ आने पर भी ऐसे कुछ बताते थे। अब तो मुझे याद नहीं रहती है पुरानी बातें, क्योंकि जिन्होंने कहा था वो सब चल बसे। तो जितना याद है उतना मैं आप लोगों तक शेयर करके बताती रहती हूँ जानकारी। तो ये हमारे यहाँ बच्चों को ना बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसे होता है। प्रकृति के बारे में बताया जाता है, कृषि के बारे में, मौसम के बारे में बताया जाता है। इसीलिए मैं आपसे धार्मिक कथाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ। और ऐसे ही मैं आपको फिर साइंस से जोड़ के उनके बारे में बताती हूँ। इतना डीप नॉलेज तो मुझे भी साइंस का नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र भी नहीं हुई और इतनी किताबें मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो जितना मुझे बड़े बुजुर्गों ने दिया है और जितना मैंने अब तक खुद अपने नॉलेज से पढ़ा है और सोचा है, उतना मैं आप लोगों तक देती रहती हूँ। अगली वीडियो में आऊँगी कुछ नई नॉलेज लेकर, 5-6 मिनट की, और या फिर इसी नॉलेज पे एक्स्ट्रा और बातें बताने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।